हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस की तैयारी। और अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है मोशन वाला चैप्टर, यानी डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। और इस चैप्टर का आज होगा लेक्चर नंबर 2। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग सभी ने लेक्चर नंबर 1 देखा है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 है सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर इस चैप्टर का। उसमें ही 90% ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीट। हाँ, थोड़ा बहुत लंबा है वो लेक्चर, क्योंकि मैं उसको डिवाइड नहीं करना चाहता था, मैं एक ही फ्लो में पढ़ाना चाहता था। क्योंकि इस चैप्टर को हम लोग तीन तरीके से, मतलब तीन हिसाब से पढ़ सकते हैं, तीन बड़े बड़े चंक्स के हिसाब से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। और जो मेजोरिटी वाला चंक था वो हम लोगों ने लेक्चर 1 में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर तुम लोगों ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो अभी जाके वो लेक्चर 1 कंप्लीट करके आओ, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने बहुत सारा कुछ सीखा है। थोड़ा सा रिवीजन हम लोग अभी करेंगे, लेकिन याद रखना वहां पे ही मेजोरिटी 90% ऑफ द चैप्टर वहां पे ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहले ही हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे कि अब तक हम लोगों ने सीखा क्या है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने सीखा है वो है मोशन क्या है। मोशन क्या है, मोशन में भी हम लोगों ने कौन सा मोशन स्पेसिफिकली सीखा है, वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने सीख लिया है। ठीक है। एंड इसके साथ मोशन इन स्ट्रेट लाइन के साथ हम लोगों ने एक चीज वो सीख लिया कि किसी चीज का पोजीशन को समझने के लिए किसी और एक जगह से उसको हम लोगों को नापना पड़ता है। मतलब एक रेफरेंस पॉइंट से उसका हम लोग डिस्टेंस नाप सकते हैं, उसका स्पीड नाप सकते हैं, पोजीशन नाप सकते हैं। हम लोगों ने एक रेफरेंस पॉइंट के बारे में पढ़ा। ठीक है। फिर हम लोगों ने एक चीज, दो चीजें सीखा, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो सीखा। कि एक होता है डिस्टेंस, जो कि टोटल जितना मतलब मोशन करता है कोई ऑब्जेक्ट, उसको टोटल जितना पाथ वो ट्रेवल करता है उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब जितना दो एंड पॉइंट, मतलब जहां से शुरू किया और जहां पे खत्म हुआ, उन दोनों के बीच का सिर्फ डिस्टेंस को वो करता है, टोटल को नहीं करता, मतलब टोटल को कैलकुलेट नहीं करता। फिर हम लोगों ने स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ा। स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा, न्यूमेरिकल्स किया। और लास्ट में हम लोगों ने एक्सेलरेशन देखा। ठीक है। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में भी एवरेज एक्सेलरेशन वाला पार्ट पढ़ा हम लोगों ने। एंड उसके साथ साथ हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी कर लिया है इससे। यहाँ पे ही तुम लोगों का 90% ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीट। इसके अलावा चैप्टर में दो टॉपिक्स है। एक होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफ से रिलेटेड कुछ चीजें हम लोग सीखेंगे। ये पॉइंट नंबर 2, मतलब 1 नंबर लेक्चर में तो ये खत्म हो गया। लेक्चर नंबर 2 में आज हम लोग ग्राफ्स करेंगे। एंड लेक्चर नंबर 3 आएगा जहाँ पे हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस देखेंगे। कुछ इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन को हम लोग देखेंगे एंड उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज का जो लेक्चर होगा वो ग्राफ से भरा होगा। ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो पहले ही हम लोग देख लेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन से क्या होता है। तो क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चेंज विद टाइम। मतलब टाइम के साथ साथ किसी चीज का पोजीशन या फिर वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन अगर चेंज हो रहा है, उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं। मतलब मैथमेटिकली तो हम लोगों को सिर्फ न्यूमेरिकल एक डाटा दिया रहता है ना, कि यहाँ से यहाँ तक गया तो ये स्पीड से था, ये स्पीड में चला गया, ये एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन कम हो गया, ज्यादा हो गया, ये टाइम से शुरू किया, यार टाइम में खत्म हो गया। लेकिन हम लोग विजुअली कैसे देखेंगे, वो जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है वो ग्राफ्स के जरिए हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो और क्या बोला है, सच ग्राफ्स हेल्प इन कंपेयरिंग द मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। दो ऑब्जेक्ट्स अगर मोशन कर रहा है तो उन दोनों के ग्राफ्स को भी हम लोग कंपेयर करके बोल सकते हैं कि कोई ज्यादा पोजीशन कवर किया है, मतलब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, या किसी का वेलोसिटी ज्यादा है, या किसी का एक्सेलरेशन ज्यादा है या कम है, कुछ भी हो, ये हम लोग ग्राफ से देख के तुरंत बता सकते हैं। हम लोगों को ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह भी करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। फिर और क्या बोला है, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग फिजिकल क्वांटिटीज और इन आइडेंटिफाइंग वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे दो चीज तुम लोगों को समझना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग जब क्लास 7 8 में थे तो तुम लोगों को ये वाला तो चीज पता हो गया है कि यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है मोशन के मामले में। तो हम लोग एक बार फिर से एक छोटा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, equal distance traveled in equal amount of time, equal amount
यहाँ पे एक छोटा सा डॉट आ गया ऑफ टाइम, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस इन नॉन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, या फिर तुम लिख सकते हो कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। फिर हम लोग ग्राफ से ये भी मतलब पता लगा सकते हैं कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग कैसे मतलब समझ सकते हैं, डायरेक्टली ग्राफ से समझ सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग एनीथिंग, ठीक है। सिर्फ ग्राफ देख के ही हम लोग समझ सकते हैं। तो चलो, सबसे पहला जो पॉइंट आएगा ग्राफ्स के मामले में वो है प्लॉटिंग ए ग्राफ, मतलब एक ग्राफ को प्लॉट कैसे करते हैं। तो पहले ही एक चीज समझना पड़ेगा, वो है एक्सिस। एक चीज तुम लोगों को समझना पड़ेगा, वो है एक्सिस। नॉर्मल जब भी हम लोग 2D ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो कि तुम लोग हर जगह पे करोगे, जो कि तुम लोगों के स्कूल में भी आएगा, मैथमेटिक्स के पोर्शन में भी आएगा, एंड सपोज ये जो साइंस का पोर्शन है इसमें भी आएगा। जो 2D ग्राफ्स होता है उसमें दो एक्सिस होता है। 2D मतलब ये जो ग्राफ्स होते हैं इसको हम लोग 2D ग्राफ्स बोलते हैं, 2 डायमेंशनल ग्राफ्स। इसमें दो एक्सिस आता है। अभी एक्सिस क्या है? एक्सिस मतलब समझाता है कि वो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट कर रहा है या वर्टिकली मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली मूवमेंट के बारे में बोलता है। सो तुम्हें ऐसा टाइप का कुछ पेपर मिलेगा, और भी डिविजन्स हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए एक छोटा डिविजन्स वाला पेपर लिया है ताकि तुम लोग समझ पाओ। तुम लोगों का जो नॉर्मली ग्राफ पेपर मिलता है उसमें इसके अंदर मतलब स्क्वायर के अंदर भी बहुत सारा डिविजन्स ऐसा तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारा डिविजन्स ऐसा ऐसा रहेगा। सो ऐसा मिल जाएगा। तो वैसे टाइप का भी ग्राफ पेपर मिलता है। यहाँ पे मैं सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए समझाने के लिए ये वाला एक एग्जांपल लिया हूँ। मैंने ये वाला इमेज तुम लोगों के लिए पेस्ट किया है यहाँ पे। तो पहले ही हम लोग समझेंगे एक्सिस। तो 2 डायमेंशनल एक्सिस में दो एक्सिस होते हैं। एक का नाम होता है एक्स एक्सिस, एक का नाम होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है इसको हम लोग नाम देते हैं एक्स एक्सिस। और एक होता है जो वर्टिकल मूवमेंट समझाता है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं वाई एक्सिस। सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, ठीक है। सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। अभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में दो तरीके के फिजिकल क्वांटिटीज रह सकता है। सपोज मान लो मैं यहाँ पे मतलब नेक्स्ट ही तुम लोगों का टॉपिक जैसा है पोजीशन टाइम ग्राफ्स, तो ऐसा ही अगर मैं मान लूं कि मैंने यहाँ पे कुछ पोजीशन टाइम ग्राफ बना लिया। मुझे बनाने के लिए दिया है एक पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, टाइम ग्राफ। तो इस नाम से ही तुम लोग एक चीज समझ सकते हो, मतलब समझ जाना। पोजीशन टाइम मतलब दो क्वांटिटीज है, एक है पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन समझा रहा है, एक है टाइम, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का टाइम समझा रहा है, मतलब वो टाइम में कहाँ पे था। सो जब भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, याद रखना कोई चीज अगर चेंज हो रहा है उसका ही ग्राफ नॉर्मली ड्रॉ करते हैं। लाइक दो क्वांटिटीज है उसमें एटलीस्ट एक को तो चेंज होना पड़ेगा। दोनों ही अगर चेंज नहीं होंगे सो दैट विल बी अ डॉट, दैट विल बी नथिंग बट यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज टू चेंज। शायद पोजीशन चेंज नहीं हो सकता है लेकिन टाइम पास हो जाता रहेगा, या फिर टाइम नहीं जा रहा है लेकिन पोजीशन चेंज हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है उतना, बट ठीक है मान लो कि ऐसा हो रहा है। सो एटलीस्ट वन ऑफ द मतलब दो जो क्वांटिटीज रहता है जैसे कि पोजीशन ऑन टाइम में एटलीस्ट एक को चेंज होना पड़ेगा, वरना हम लोग ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। ये चीज याद रखना। और नाम से ही तुम लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन से एक्सिस में जाएगा। नाम में जैसे कि पोजीशन टाइम ग्राफ है, अगर अगर पोजीशन पहले आ रहा है तो याद रखना कि वाई एक्सिस में मतलब ये वर्टिकल एक्सिस में क्या आ जाएगा, पोजीशन आ जाएगा, ठीक है। एंड टाइम जो आ जाएगा वो एक्स एक्सिस में चला जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, पोजीशन इस तरफ, टाइम इस तरफ। एंड डायरेक्शन का मतलब देखो मैंने यहाँ पे एक्सिस में भी एरो ड्रॉ किया है। सो बेसिकली हम लोग इस पॉइंट को जीरो कंसीडर करते हैं। जीरो से अगर मैं इधर चला जाऊं मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली जाता रहूं तो मेरा टाइम बढ़ता रहेगा, एंड जीरो से अगर मैं ऊपर चला जाऊं तो मेरा पोजीशन बढ़ता रहेगा, सिर्फ एक्सिस में अगर मैं बात करूं। और कहीं भी मैं अगर पोजीशन और टाइम अगर मेरा दोनों ही चेंज हो रहा है तो दैट विल बी इस एरिया में कहीं भी मेरा कुछ भी पॉइंट्स आ सकता है, ठीक है। सपोज मान लो कई जगह पे ऐसा है कि सपोज तुम्हारा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है लेकिन तुम्हारा टाइम पास हो रहा है। सो सपोज तुम यहां से यहां तक तुम्हारा टाइम आ सकता है लेकिन तुम ऊपर नहीं जाओगे, या फिर अगर तुम्हें बोल दिया है कि तुम्हारा पोजीशन
चेंज नहीं, पोजीशन चेंज हो रहा है लेकिन टाइम नहीं चेंज हो रहा है, तो तुम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो लेकिन तुम अंदर नहीं जाओगे, इधर नहीं आओगे। लेकिन अगर तुम्हारा दोनों ही हो रहा है कि टाइम भी चल रहा है और टाइम के साथ साथ तुम्हारा पोजीशन चल रहा है, तो तुम इस एरिया में कहीं एक जगह पे तुम्हारा पॉइंट आएगा। ठीक है, अभी पॉइंट को देते कैसे? पॉइंट को देने से पहले हम लोगों को और एक चीज समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक्सिस, फिर नेमिंग द एक्सिस, नेमिंग ऑफ एक्सिस लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, कौन से एक्सिस में कौन जाएगा ये समझना जरूरी है। देन थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है स्केल को समझना, स्केल को समझना। अभी स्केल को समझना कैसे हम लोग जानते हैं। सपोज टाइम है, सो टाइम हम लोगों का क्या जाएगा, किसी यूनिट में हम लोगों का बढ़ता रहेगा। सपोज 0 से इधर तक हम लोगों का टाइम बढ़ता रहेगा। सपोज सेकेंड में बढ़ सकता है, या फिर मिनट में बढ़ सकता है, या फिर आवर में बढ़ सकता है। तो सपोज मान लो इस एग्जाम्पल में मैं सेकेंड में बढ़ाने के लिए कोशिश कर, मतलब सेकेंड में मैं बढ़ाऊंगा। ठीक है, सेकेंड में टाइम पास हो रहा है, टाइम बढ़ता रहा है सेकेंड में, सेकेंड के यूनिट में। अभी मुझे एक हर गैप में, लाइक तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक गैप है एंड कुछ देर दूर यहाँ पे एक गैप है, लाइक देयर आर इक्वल गैप्स। सो मुझे ऐसा एक स्केल पकड़ना पड़ेगा जहाँ पे मुझे ये इक्वल गैप्स में पकड़ सकता हूँ मैं। इक्वल गैप्स में आएगा और मेरा पूरा क्वांटिटीज इसमें समा जाएगा, समा जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्जाम के लिए तुम लोगों को समझा रहा हूँ कि मेरा पोजीशन एंड टाइम ऐसा एक टेबल में तुम लोगों को दे रहा हूँ। ऐसा एक पोजीशन में कि मेरा पोजीशन पहले था 10 मीटर एंड टाइम था 0, नहीं 0 नहीं, कुछ दे देता हूँ क्वांटिटी, 1 सेकेंड। फिर मेरा पोजीशन हो गया 20, मेरा टाइम हो गया 2 सेकेंड। मेरा पोजीशन आ गया 30, मेरा पोजीशन टाइम हो गया 3 सेकेंड। मेरा पोजीशन आ गया 40, मेरा पोजीशन आ गया 4 सेकेंड। ठीक है, अभी जब तुम प्लॉट करोगे तो तुम्हें सेकेंड्स को, मतलब सेकेंड मेरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 सेकेंड से 4 सेकेंड तक जा रहा है। सो मुझे हर इक्वल डिवीजन में एक रख सकता हूँ मैं। शायद मैं ऐसा रख सकता हूँ 1 2 3 एंड 4 इक्वली स्पेस है, ऐसा रख सकता हूँ। या फिर मैं थोड़ा बड़ा करके भी ड्रॉ कर सकता हूँ कि दो, क्योंकि मेरे पास बहुत जगह है, मुझे 4 ही वैल्यूज सिर्फ पुट करना है। सो मैं दो दो ले लेता हूँ, ये दोनों मिलके एक हो गया, मतलब 1, फिर दो मिलके 2, फिर दो मिलके 3, फिर दो मिलके 4, ऐसा कर सकता हूँ। 3 3 भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस एग्जांपल में मान लो 3 3 ले रहा हूँ। सो ये 3 मिलके मेरा 1 आ रहा है। ठीक है, ये 3 मिलके मेरा 1 आ रहा है, फिर 3 मिलके 1 2 3। ठीक है, जैसे 1 2 थर्ड पोजीशन में 1, 1 2 थर्ड पोजीशन में 2, 1 2 थर्ड पोजीशन में 1 2 थर्ड पोजीशन में 3, 1 2 थर्ड पोजीशन में 4। सो 1 2 3 4 मेरा 4 टाइम का प्लॉट, मतलब टाइम का पॉइंट्स तुम लोग मतलब तुम लोगों ने प्लॉट कर लिया, तुम लोगों ने स्केल डिटरमाइन कर लिया टाइम के मामले में। अभी पोजीशन के मामले में, मेरा 10 20 30 एंड 40। सो मैं सिंपल वही कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दे रहा हो। ठीक है, तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 10 20 30 एंड 40 ऐसा कर सकते हो, या फिर थोड़ा स्पेस दे के ऐसा कर सकते हो कि दो दो मिलके, ये दो मिलके 10, ये दो मिलके 20, ये दो मिलके 30, ये दो मिलके 40। अभी मुझे प्लॉट करना है, मतलब स्केल हम लोगों का हो गया, अभी प्लॉट। फोर्थ पॉइंट इज प्लॉट। प्लॉट कैसे करते हैं? पोजीशन है 10 जब टाइम है 1, मतलब मुझे टाइम के मामले में एक कदम आगे आना पड़ेगा, मतलब 1 तक मुझे आना पड़ेगा। तो पोजीशन में मैं, मतलब टाइम में मैं 1 तक आ गया, और पोजीशन में मेरा 1 में कितना है 10, मतलब मुझे 10 मतलब इस लाइन में आना है, तो 2 कदम आगे चलना पड़ेगा यहाँ तक। सो आ गया मैं यहाँ पे। सो मेरा पहला पॉइंट आ गया ये। ठीक है, दूसरा 2 एंड 20। सो 2 एंड 20, 2 तक मैं यहाँ पे टाइम में आ गया, एंड 20 मतलब मेरा यहाँ पे आ गया सेकेंड पॉइंट। फिर 3 में 30, सो 30 एंड 3 मिनट्स हियर, सो दैट इज माय थर्ड पॉइंट। एंड 40 एंड दिस इज 30, हाँ ठीक है, 40 में 4, सो 40 एंड 4 इज दिस पॉइंट, दिस इज माय फोर्थ पॉइंट। ऐसा करके मुझे 4 पॉइंट मिल गया। इस 4 पॉइंट को मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन की मदद से एक ही लाइन में दिखा सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज माई, सो ऐसे करके अगर मुझे 4 या 5 या जितना भी पॉइंट्स है, मैं अगर प्लॉट करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ,
ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, तो मेरा पूरा ग्राफ कंप्लीट हो गया है, मेरा ग्राफ यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पोजीशन टाइम ग्राफ। अभी हर मामले में ये स्ट्रेट लाइन होगा ऐसा नहीं है, किसी किसी मामले में कर्व भी हो सकता है, किसी किसी मामले में मान लो कि कोई ग्राफ ऐसा है कि ऐसा गया है, सपोज कम होके डायरेक्ट बढ़ गया है, या फिर ऐसा गया है बढ़ गया फिर कम हो गया, ऐसा भी हो सकता है। कोई मतलब ये नहीं है कि उसमें स्ट्रेट लाइन ही होना है। तो अगर स्ट्रेट लाइन हो गया तो कुछ टाइप का आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आया तो कुछ और टाइप का आ जाएगा। सो यहाँ पे तुम लोग एक नोट लिख सकते हो, यहाँ पे एक नोट लिख सकते हो, नहीं छोड़ो यहाँ पे मत लिखो, तुम लोग जब पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ोगे तभी लिख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, तब हम लोग और भी अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे तो मैंने जनरली कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं एक बार तुम लोगों को रिवाइज कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, लेकिन हम लोग नेक्स्ट जो स्पेसिफिक ग्राफ्स हम लोग पढ़ेंगे वहां पे जाएंगे और वहां पे हम लोग और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट जो ग्राफ हम लोग सीखेंगे वो है पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसके बारे में तुम लोग ऑलरेडी समझ ही चुके हो, लेकिन मैं तुम लोगों को और थोड़ा थोड़ा दो तीन चीजें समझाऊंगा। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ बेसिकली दो तरीके के होते हैं। ठीक है, शायद तुम लोगों को ये कलर दिखाई नहीं देगा, मैं व्हाइट कर देता हूँ तब तुम लोग समझ पाओगे। ठीक है, दो तरीके के मैं ग्राफ्स ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले तो हम लोगों का काम क्या है, एक्सिस को ड्रॉ करना। ठीक है, यहाँ पे मैं मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, मैं नॉर्मली दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। तुम लोग जब करोगे एग्जाम में, अगर आता भी है तुम लोगों को ग्राफ पेपर में ही शायद करना पड़ेगा, अगर व्हाइट पेज में भी करना पड़े तो तुम लोग आइडिया लेके कर लेना। ठीक है, तो नॉर्मली दो तरीके के पोजीशन टाइम ग्राफ होते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ में याद रखना, पोजीशन विल बी ऑलवेज इन वाई एक्सिस इंक्रीजिंग अपवर्ड, एंड टाइम विल बी इन एक्स एक्सिस इंक्रीजिंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये भी तुम लोग लेबल कर लेना, ये भी लेबल कर सकते हो तुम लोग। फिर क्या करना है, फिर मैं दिखाता हूँ कि दो तरीके के पोजीशन टाइम ग्राफ होते हैं। एक में क्या होता है, एक में स्ट्रेट लाइन जो होता है वो मतलब एक में जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ये स्ट्रेट लाइन ऐसा ग्राफ हो सकता है। अभी ये ग्राफ थोड़ा नीचे ऊपर ऊपर नीचे हो सकता है, कि सपोज मान लो कि ये जो ग्राफ है वो थोड़ा नीचे आ गया, ऐसा आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है ग्राफ, या फिर उल्टा मतलब थोड़ा ऐसा सीधा भी हो सकता है ग्राफ। लेकिन हम लोग जनरली ऐसा करके एक ग्राफ नॉर्मली जब ड्रॉ करते हैं, और जो पॉइंट्स है उसको अगर मैं प्लॉट कर देता हूँ एकदम स्ट्रेट लाइन में, अगर वो प्लॉट हो जा रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। अब जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है उससे तुम लोग याद रखना एक चीज इन्फर कर सकते हो, एक चीज तुम लोग इंटरप्रेट कर सकते हो। इंटरप्रेट मतलब समझ सकते हो कि अगर स्ट्रेट लाइन है यानी कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। ठीक है, और मतलब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, वो बढ़ नहीं रहा है, कॉन्स्टेंटली वो जा रहा है। सपोज तुम्हारा अगर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो नॉर्मली तुम 20 मीटर पर सेकेंड में ही हो, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, ना बढ़ रहा है ना कुछ है, तुम 20 मीटर पर सेकेंड में ही कॉन्स्टेंटली जा रहे हो। और एक दूसरी तरीके के ग्राफ होते हैं जिसमें क्या होता है, वो थोड़ा एंगल बना देता है, ऐसा टाइप का कुछ ग्राफ बन जाता है, ऐसा टाइप का कुछ ग्राफ बन जाता है। इससे अगर तुम लोगों का ऐसा कर्व जैसा अगर कुछ आ रहा है, कर्व ग्राफ अगर आ रहा है, इट इज अ कर्व अगर आ रहा है, तो याद रखना दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ एक्सेलरेटेड मोशन वाला, या फिर चेंजिंग वेलोसिटी वाला। चेंजिंग वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब इसमें याद रखना कि इसमें एक्सेलरेशन भी हो रहा होगा। मतलब अगर कर्व है, पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर कर्व है, मतलब उसमें उसमें क्या है, उसमें एक्सेलरेशन है या फिर वेलोसिटी चेंज है। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा पहला जो पॉइंट हम लोगों को सीखना है पोजीशन टाइम ग्राफ्स में। और एक चीज है जो हम लोगों को सीखना है पोजीशन टाइम ग्राफ्स में, वो हम लोग सीखेंगे, क्या है, चलो फिर से मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। नॉर्मली तुम लोगों को चेंजिंग टाइम जो ग्राफ्स है एक्सेलरेटेड वाला, उससे तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा, लेकिन जो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स होगा जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी है, उससे तुम्हारा
मैथमेटिक्स वाला पोर्शन मतलब या फिर न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन का क्वेश्चन आ सकता है। कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा समझो। सपोज मैंने ये वाला ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है, ये वाला ग्राफ ड्रॉ किया है एंड इसमें मान लो कि मैंने सपोज टाइम ऐसा कुछ दिया है कि ये है 1 सेकेंड, दिस इज 2 सेकेंड, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 सेकेंड एंड यहाँ पे तुम्हारा स्पीड इंक्रीज हो रहा है 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। ऐसे करके तुम्हारा मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन है मीटर में ये चेंज हो रहा है एंड ये टाइम जो है ये सेकेंड में चेंज हो रहा है एंड दिस इज योर पोजीशन टाइम वाला ग्राफ। अभी मैं क्या कर सकता हूं इसका, इससे मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ से, याद रखना पोजीशन टाइम ग्राफ से, पोजीशन टाइम ग्राफ से मैं क्या निकाल सकता हूं, उसका वेलोसिटी निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं, सिंपल सा चीज है। एक चीज तुम लोगों को ध्यान में रखना होगा, क्या करना होगा, किसी भी मतलब जब हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं किसी भी 2 पॉइंट का निकालते हैं तो किसी भी 2 पॉइंट को तुम चुन लो, ठीक है, जो टाइम और स्पीड पोजीशन के साथ कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। मान लो मैंने ये वाला पॉइंट चुना, ठीक है, ये वाला पॉइंट जहां पे मेरा टाइम है 2 सेकेंड एंड मेरा पोजीशन है 20 मीटर। और मैंने और एक पॉइंट चुना, सपोज मान लो 4 वाले सेकंड में, 3 वाला मैंने स्किप कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, तुम 3 भी चूज कर सकते हो वैसे। तो मैं 4 वाला सेकंड चूज कर रहा हूँ कि मेरा 4 सेकंड में कितना है, 4 सेकंड में मेरा मान लो ये है 40 है, ठीक है। सो मेरा 2 सेकंड में 20 मीटर है, 4 सेकंड में 40 है। सो मेरा क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। और मुझे वेलोसिटी के बारे में पता है, वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। सो अगर मैं मान लूँ ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, ये मेरा फाइनल पोजीशन है, तो मेरा क्या आ जाएगा, s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, या फिर मैं यहाँ पे s नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं s नहीं लिखता हूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। सो मेरा ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, ये मेरा फाइनल पोजीशन है, ये मेरा इनिशियल टाइम है, ये मेरा फाइनल टाइम है। सो यहाँ पे मेरा एक वेलोसिटी रहेगा, यहाँ पे मेरा एक वेलोसिटी रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं एक ही वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। कैसे, दो पोजीशन को माइनस करके, ठीक है। अभी समझो, अभी समझो कैसे मैं निकाल सकता हूँ s2 माइनस s1। s2 माइनस s1 इज बेसिकली दिस इज अगर s1, दिस इज अगर s2, दिस पोजिशन इज s2 माइनस s1। या फिर तुम और भी अच्छे से तरीके से समझ सकते हो कि s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, s2 माइनस s1, सो दिस पोजिशन माइनस सॉरी डिवाइडेड बाई दिस पोजिशन। अगर मैं थोड़ा और ड्रॉ कर लेता हूं, इस पोजीशन को मैं जोड़ देता हूं, तो तुम ये वाला जो है, ये वाला सेक्शन तुम लोग मान सकते हो कि ये s2 माइनस s1 है, क्योंकि यहां तक s1 है, यहां तक s2 है। टोटल अगर s2 है और s1 इधर तक है, सो s2 माइनस s1 कितना बचेगा, इतना ही बचेगा। समझ में आ रहा है ना। अगर ये टोटल s2 है और इधर तक s1 है, सो इधर तक कितना बचेगा, s2 माइनस s1 बचेगा। सो वही मैंने लिखा है s2 माइनस s1। सिमिलरली अगर ये टोटल t2 है और यहाँ तक t1 है, सो जो बच गया वो कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1 हो जाएगा। t2 टोटल से मैं t1 को छोड़ रहा हूँ, उसको अलग कर रहा हूँ। सो दिस इज माई t2 माइनस t1, या इधर में लिख सकता हूँ, सो दिस इज माई t2 माइनस t1। नाम दे देते हैं, चलो सपोज ए बी सी दे देता हूँ, ए बी सी, एक ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है, ए बी एंड सी। सो बेसिकली s2 माइनस s1 क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है, एंड t2 माइनस t1 क्या बन रहा है, सी बी बन रहा है, ठीक है, ए बी डिवाइडेड बाई सी बी। अभी मैं इसका वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ, s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1, या फिर ए बी बाई सी बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, s2 का वैल्यू कितना है 40, s1 का वैल्यू कितना है 20, सो 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई t2 का वैल्यू कितना है 4, t1 का वैल्यू है 2, 4 माइनस 2, 40 माइनस 20 इज 20 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 इज 2, सो इट इज 10। ऊपर में मीटर रहेगा, नीचे में सेकेंड, सो इट विल बी मीटर पर सेकेंड, दैट इज आवर वेलोसिटी। कितना आ जाएगा, 10
मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे? सिर्फ डिस्टेंस 2 पॉइंट लेंगे, उसमें उसका डिस्टेंस माइनस कर देंगे और जो टाइम ट्रेवल मतलब टाइम जितना उसने लगाया है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको हम लोग माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मिल जाएगा। और इस ट्रायंगल के टर्म्स में अगर मैं इस ट्रायंगल को समझ लूं, इस ट्रायंगल को अगर मैं देखूं, इस ट्रायंगल के टर्म्स में ये जो वैल्यू है मतलब ए बी बाई सी बी, ए बी बाई सी बी, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ अ ट्रायंगल या फिर स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना होता है? ए बी बाई सी बी। ऐसे हम लोग समझते हैं ए बी बाई सी बी इज द स्लोप ऑफ द लाइन। एंड मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? बाय फाइंडिंग आउट इट्स स्लोप, बाय फाइंडिंग इट्स स्लोप। अगर इसका स्लोप मैं निकाल पाऊंगा तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। एक पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोगों को वेलोसिटी सिर्फ स्लोप निकलने से ही हम लोगों को पता चल जाएगा। समझ में आ गया? वेलोसिटी सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ का ये दो एप्लीकेशन है। एक तो समझने के लिए कि कांस्टेंट वेलोसिटी है या एक्सेलरेटेड वेलोसिटी है, मतलब चेंजिंग वेलोसिटी है, और दूसरा ऐसा न्यूमेरिकल टाइप्स जिससे हम लोग वेलोसिटी को ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी दूसरे तरीके के ग्राफ्स में हम लोग जाते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। अब ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स है, नाम से ही तुम लोग अब तक समझ गए होगे कि अब तक जो हम लोगों ने ग्राफ से भी समझ लिया कि वेलोसिटी अगर आगे आ रहा है मतलब वाई एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में वेलोसिटी आएगा, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा मतलब एक्स एक्सिस, उसमें क्या आ जाएगा? उसमें टाइम आ जाएगा। अभी पहला चीज, जैसे कि हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ में भी देखा कि दो तरीके के जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ होते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है तीन तरीके के। तीन तरीके के हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख सकते हैं। पहला जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जो उसका जो शेप आएगा वो कुछ ऐसा होगा कि एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ऐसा, जो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस से। ये जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस से, मतलब ये वाला लाइन एंड ये वाला लाइन, ये वाला लाइन एंड ऊपर वाला लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे एक दूसरे के। अगर ऐसा आ गया, याद रखना, अगर ऐसा आ गया मतलब यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी हो रहा है। या फिर तुम लोग बोल सकते हो, एक चीज मैं अभी बता दे रहा हूं तुम लोगों को, कि यहाँ पे एक्सेलरेशन इज जीरो। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज जीरो। क्यों, कब, कैसे आ जाएंगे, समझेंगे उसके बारे में। अभी सिर्फ जान लो कि नाम या मतलब उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, अगर शिप शेप से तुम लोगों को पता करना है। ठीक है, और दूसरा तरीके का कैसा होता है कि वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में से ऐसा इंक्रीज करता हुआ जाएगा। अगर इंक्रीज करते हुए जा रहा है मतलब याद रखना दिस इज इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाला ग्राफ मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूं। मतलब ये जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे ए का वैल्यू जो होगा वो जीरो से ज्यादा होगा, ए विल बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और एक वैल्यू रहेगा जिसमें क्या हो जाएगा, वो नीचे की तरफ आ रहा होगा स्लोप, वो जो स्लोप होगा वो नीचे की तरफ आ रहा होगा। ऐसा अगर स्लोप है, याद रखना यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रहा है। सो दिस इज अ डिक्रीजिंग वेलोसिटी वाला ग्राफ। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो लेस देन जीरो होगा, मतलब नेगेटिव में एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, नेगेटिव में एक्सेलरेशन होगा। ये स्ट्रेट लाइन होगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो। ऐसा ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगा, ए इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव। एंड डिक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कम होता जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाएगा, लेस देन जीरो आ जाएगा। ठीक है, अभी ये तो हो गया, सिर्फ टाइप्स हम लोगों को समझना है कि कैसा टाइप का होता है। अभी हम लोग दूसरा देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे करना है। तो न्यूमेरिकल्स पहले ही मैंने एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, सेम वेलोसिटी टाइम वाला ही ग्राफ्स ड्रॉ कर लिया। वेलोसिटी टाइम वाले ग्राफ से हम लोगों को क्या मिलता है, याद रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स विल गिव, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोगों को क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में भी तुम लोगों को समझा, एक्सेलरेशन लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन जीरो कैसे आता है एंड कैसे मिलता है। जैसे लास्ट टाइम तुम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ, मतलब कुछ देर पहले ही पोजीशन टाइम ग्राफ से तुम लोगों ने वेलोसिटी निकाला, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तुम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। कैसे, उसका स्लोप जान के। अभी मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को स्लोप फिर से नहीं समझाना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर पहले ही समझा लिया है मैंने।
सो ये जो स्लोप होता है कैसे कैलकुलेट करता है, मान ले सो दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी v1, दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी v2, एंड टाइम भी कहाँ से t1 से t2 तक चला गया। सो माई स्लोप विल बी, अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूं, इस लाइन को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे मेरा स्लोप मिल जाएगा। माई स्लोप विल बी दिस बाई दिस डिवाइडेड बाई दिस इज विल बी माई स्लोप। मैं नाम दे देता हूं पी क्यू आर, ठीक है, एबीसी नहीं दिया, पी क्यू आर दिया तुम लोगों को समझने के लिए। तो जो एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, दैट इज पी क्यू बाई क्यू आर, पी क्यू बाई क्यू आर, मतलब दिस इज नथिंग बट द स्लोप। सो निकालते हैं एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, v2 कितना है, v2 मेरा है 40 माइनस v1 कितना है, v1 इज 20, तो 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई t2 मेरा है 8 एंड t1 मेरा कितना है 4, तो 8 माइनस 4, 40 माइनस 20 इज 20, 8 माइनस 4 इज 4, 20 डिवाइडेड बाई 4 इज 5। तो ऊपर में क्या है, वेलोसिटी शुड ऑलवेज बी इन मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम में कितना है, सपोज मान लो मैंने यहाँ पे सेकेंड में लिया, सो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है। सो हम लोगों को यहाँ से क्या सीख मिलता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, कैसे, सिर्फ उसका स्लोप निकाल के। हम लोग अगर उसका स्लोप निकाल देंगे तो डायरेक्टली हम लोगों को एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पहला, मतलब दूसरा एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ही हो गया, ये मेरा हम लोगों का पहला एप्लीकेशन हो गया। और एक एप्लीकेशन है, ये सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के मामले में ही यूज होता है, जो फिर से मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए, सेम ही मैंने एग्जांपल ले लिया। अभी मुझे और एक तुम लोगों को चीज समझाना है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग और एक चीज देख सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक तो हम लोगों को एक्सेलरेशन मिल गया कैसे, स्लोप निकाल के, और एक मिल जाएगा कैसे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोगों को मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। कैसे, कैसे याद रखना, कैसे मिलेगा, इट विल कम आउट फ्रॉम एरिया अंडर कर्व या स्ट्रेट लाइन, एरिया अंडर कर्व या स्ट्रेट लाइन। मतलब जो दो पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है एंड ये दूसरा पॉइंट है, इन दोनों के बीच जितना भी एरिया होगा, अंडर नॉट अबव, ऊपर का नहीं पूछा, इन दोनों के नीचे वाला पार्ट में जितना भी पोर्शन रहेगा, दैट विल बी माय एरिया अंडर कर्व, दैट विल बी माय एरिया अंडर कर्व, मतलब इसके नीचे एंड इसके नीचे, ठीक है। मतलब ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इसका अगर मैं निकालना चाहूं, इसका अगर मैं एरिया निकाल पाऊं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, इट विल कम आउट एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सिंपल सा चीज है, कैसे निकालते हैं ऐसे टाइप को। मान ले मैंने यहाँ पे फिर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी तुम लोगों को एक चीज नजर आ रहा होगा कि दिस इज अ ट्राइंगल, जो मैं ऊपर वाला ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज अ ट्राइंगल, एंड दिस नीचे वाला जो पोर्शन है, दिस इज अ रेक्टेंगल ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है। स्क्वायर भी हो सकता है लेकिन मैं रेक्टेंगल पकड़ रहा हूँ, ठीक है। ऊपर वाला ट्राइंगल है, नीचे वाला रेक्टेंगल है। सो एरिया कैसे निकालते हैं, टोटल का एरिया कितना होगा, ये रेक्टेंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये जो स्क्वायर है या रेक्टेंगल, सॉरी ऊपर का ट्राइंगल वाला एरिया, ये जो ट्राइंगल वाला एरिया प्लस ये रेक्टेंगल वाला एरिया, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो टोटल मेरा एरिया निकल जाएगा। चलो नाम दे देता हूं तो समझ आ जाएगा, सपोज पी क्यू आर एस टी। सो एरिया अंडर कर्व कितना होगा, एरिया अंडर कर्व विल बी एरिया ऑफ पी टी, पी टी एस आर, पी टी एस आर। सो ये पी टी एस आर के जो एरिया है, इसको मैं दो तरीके से देख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर क्यू टी एस, ठीक है। सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसे हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। सो हाफ इंटू बेस कितना है मेरा आर क्यू, मैं इसको थोड़ा अच्छे से इधर में लिख देता हूं ताकि तुम लोगों को थोड़ा जगह मिल जाए, मुझे भी एक ही पेज में समझाने का मौका मिल जाए। एरिया ऑफ पी टी एस आर मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर
प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर क्यू टी एस, ठीक है। सो एरिया ऑफ पी क्यू आर मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है मेरा आर क्यू है बेस, आर क्यू बेस इंटू हाइट कितना है पी क्यू, पी क्यू है मेरा हाइट, ये ट्राइंगल वाला चला गया। अभी रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सपोज मान ले ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है। सो लेंथ मान ले सपोज मैंने ले लिया क्यू टी लेंथ ले लिया या फिर आर एस ले लिया जो भी हो, ठीक है। मैंने मान ले क्यू टी ले लिया, ये मेरा एक लेंथ हो गया, इनटू ब्रेथ कितना हो गया आर क्यू मैं ले रहा हूँ, आर क्यू विल बी माई ब्रेथ, ठीक है। अभी वैल्यू पुट करना है हाफ इंटू आर क्यू, आर क्यू ये क्या समझा रहा है टाइम के डिफरेंस को समझा रहा है, क्योंकि ये अगर T2 है ये अगर T1 है तो आर क्यू विल बी T2 माइनस T1, ठीक है। आर क्यू विल बी T2 माइनस T1। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं या छोड़ दे, समझ इतना भी नहीं चाहिए, T2 माइनस T1 कुछ भी नहीं चाहिए, इतना भी मतलब टेक्निकल हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ हम लोग वैल्यूज निकालना जरूरी है, हम लोग वैल्यूज निकाल देंगे। आर क्यू मतलब इतना, ठीक है। इतना डिफरेंस कितना होगा 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 इज 4। नेक्स्ट पी क्यू, पी क्यू मतलब इतना, इतना डिफरेंस कितना होगा यहाँ से हम लोग देखेंगे 20 माइनस मतलब 40 माइनस 20 मतलब 20 प्लस क्यू टी, क्यू टी मतलब इतना, जीरो से लेके यहाँ तक, यहाँ पे जीरो है इस मामले में, अगर मैं इधर से समझाऊं तो जीरो से लेके 20 तक। सो क्यू टी विल बी 20 इंटू आर क्यू, आर क्यू फिर से अगेन दिए 8 माइनस 4 यानी 4। सो हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2 से 2, 2 टू ज़ा 2 इंटू 20 40 प्लस 20 इंटू 4 इज 80। सो 40 प्लस 80 इज 120, ठीक है। 120 क्या निकल रहा है डिस्प्लेसमेंट मीटर में, ठीक है। 120 मीटर विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट, समझ आ रहा है 120 मीटर विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट। समझ आया कि नहीं आया? मैं आशा करता हूं कि तुम लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोगों को क्या मिलता है, पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोगों को वेलोसिटी मिलता है। मतलब एक क्विक रिवीजन में अगर मैं तुम लोगों को दिखा दूं, क्विक रिकॉल में दिखा दूं कि पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोगों को क्या मिलता है, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हम लोगों को चाहिए मतलब हम लोगों के पास है, उसका मैं अगर स्लोप निकाल लूँ तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मैं दो चीजें निकाल सकता हूं, एक तो स्लोप निकाल सकता हूं, अगर स्लोप निकल गया तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और अगर मैं एरिया अंडर कर्व निकाल दूं, इसका अगर मैं एरिया अंडर कर्व निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। सो ऐसे करके मुझे टोटली मिल जाता है दो दो चीजें, मतलब तीन चीजें, पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको लेके एंड ये जो मेरे पास नॉलेज था कि ऐसा अगर सिर्फ शेप देख के तुम लोगों को बोलना है कि कैसा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है या इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, ये तीन चीजें ये चार चीजें अगर तुम लोग सीख जाते हो तो तुम लोगों का जो जितना भी ये वाला पोर्शन है मतलब ग्राफ वाला पोर्शन है ये तुम लोगों को कंप्लीटली क्लियर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए हो, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल हैवी क्वेश्चन आएगा नहीं, जैसा कि मैंने तुम लोगों को दिखाया है एग्जाम्पल में जैसा करवाया है ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन तुम लोगों को एग्जाम्स में नहीं आएगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, स्कूल के एग्जाम्स में भी ऐसा ही आएगा, फाइनल एग्जाम्स में भी ऐसा ही आएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अभी तुम लोगों को सिर्फ ज्यादा से ज्यादा समझना है कि ग्राफ्स कैसे तरीके के होते हैं, किससे क्या चीज मिलता है एंड कौन सा शेप किस चीज को इंटरप्रेट करना, कौन सा शेप कौन से चीज को डिनोट करता है, ठीक है। ये हो गया ग्राफ ऑफ मोशन। नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे कुछ काइनेमेटिक इक्वेशंस एंड उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे एंड इसी के साथ ये वाला लेक्चर कर देते हैं हम लोग खत्म। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, अगर बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। और सब्सक्राइब के साथ साथ तुम लोगों का दो और चीजें मैं बोलूंगा कि कर देना, एक तो कमेंट करके बता देना कि तुम लोगों को समझ आया है या नहीं आया है, अगर आ गया तो वो भी बता देना, अगर नहीं आया है तो कौन सा चीज समझ में नहीं आया वो भी तुम लोग कमेंट करके बता सकता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में या फिर कमेंट सेक्शन में तुम लोगों का डाउट क्लियर कर दूं। और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो एक जो हाइप वाला बटन है, हाइप वाला बटन है एक स्टार से
स्टार के साथ तुम लोगों को मिलेगा। वो हाइप वाला बटन भी तुम लोग दबा देना ताकि ये जो वीडियो है ये बहुत और स्टूडेंट्स को रीच कर पाए और उनकी भी मदद हो जाए। ठीक है, ये जो स्लाइड्स है तुम लोगों को पता ही हो चुका है अब तक। अगर नहीं पता है, अगर तुम चैनल में नए हो, तो तुम लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लेक्चर का स्लाइड्स है वो तुम लोगों को टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। लेक्चर स्लाइड्स जो होगा वो टेलीग्राम चैनल में, जब ये वीडियो अपलोड होगा वहां पे टेलीग्राम चैनल में तुम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, एंड लेक्चर स्लाइड्स कैसा, कब, कौन सा लेक्चर का मिलेगा, 1, 2 एंड 3 का मिल जाएगा एज सुन एज द वीडियो अपलोड्स। ठीक है, एंड जब तीसरा नंबर वीडियो, मतलब लास्ट नंबर, 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कौन सा चैप्टर है, जैसे कि इस चैप्टर में 3 वीडियोस होगा। सो तीसरा नंबर वीडियो में, जैसे ही तीसरा नंबर वीडियो या फिर लास्ट वीडियो जब भी आ जाएगा तुम्हारा, लास्ट वीडियो जब आ जाएगा तब तुम अगर टेलीग्राम चैनल चेक करोगे तो तुम्हें टेलीग्राम चैनल में एक और चीज मिल जाएगा, वो है हैंड रिटेन नोट्स या फिर चैप्टर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, चैप्टर नोट्स, जिसमें एक्सरसाइज भी सॉल्व किया हुआ रहेगा, जिसमें एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व रहेंगे। सो अगर तुम लोगों को वो भी चाहिए, प्लीज गो थ्रू द लेक्चर्स, समझो पहले लेक्चर्स को, फिर नोट्स भी तुम लोगों को मिल जाएगा ताकि तुम लोग इजीली पढ़ पाओ, तुम लोगों को इजीली रेफरेंस हो जाए। ठीक है, सो मैं तो तुम लोग पढ़ते रहना। ठीक है, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर होगा मोशन का, जहाँ पे हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस देखेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, मजा आएगा। तब तक के लिए तुम लोग पढ़ो। फर्स्ट वाला लेक्चर तो बहुत ही ध्यान से देखो, और ग्राफिकल लेक्चर, ये जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन वाला लेक्चर है, ये वाला लेक्चर वो भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहना। तुम लोग पढ़ाई करते रहना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।